हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल V3Y द साइंस ब्रिगेड में। और आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ये टॉपिक क्लास 12 के बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए और अपनी नोट्स बना लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने से पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एमिशन मतलब किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिट होना इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। ये जनरली 3 टाइप का होता है। पहला थर्मोआयनिक एमिशन, मतलब हीट की वजह से किसी मेटल सरफेस की इलेक्ट्रॉन को एमिट होना। और दूसरा होता है फील्ड एमिशन, मतलब फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना। और तीसरा आता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो से मतलब है लाइट की वजह से किसी भी फोटो सेंसिटिव मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिट होना, उसको कहते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ये इफेक्ट स्टडी किया गया था एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को ऑब्जर्व करके। तो अब हम लोग जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप के बारे में। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लेते हैं। इवैक्यूएटेड मतलब उसमें से सारी एयर निकाल दी गई है और उसके अंदर वैक्यूम है। उसमें 2 प्लेट्स हैं, एक है C और एक है A। C एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है और A एक मेटल की प्लेट है जो कलेक्टर की तरह काम करती है। और जो C एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है वो एमिटर की तरह काम करती है। इस पूरे ट्यूब के बाहर एक इनलेट लगा हुआ है। इस इनलेट से एक सोर्स के थ्रू लाइट फॉल करती है C के ऊपर। ये लाइट एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है। और कम वेवलेंथ से मतलब इसलिए है क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल की, और उस छोटे पार्टिकल को इजेक्ट करने के लिए जो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए वो बहुत हाई होगी और उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी, तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो यहाँ पर उस एक्सपेरिमेंट में अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया गया था। अल्ट्रावायलेट की रेज जब पड़ती हैं प्लेट C पर, तो ये फोटो सेंसिटिव मेटल है, इससे निकलती हैं इलेक्ट्रॉन्स और वो जाते हैं कलेक्टर प्लेट A की तरफ। ये प्लेट A कनेक्टेड है एक कम्यूटेटर से। कम्यूटेटर इस A की पोलैरिटी को पॉजिटिव या नेगेटिव में चेंज कर सकता है। तो अगर इसे पॉजिटिव साइड लगाया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन C एमिट कर रहा है वो A अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होता है और हमने A को पॉजिटिव कर दिया है। तो A इसको सारे इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा। इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से हमें करंट मिलेगा और इस करंट को हम लोग कहते हैं फोटो करंट। और इस फोटो करंट की स्टडी करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको ही इस इफेक्ट में शामिल किया गया है। दूसरी चीज जो हम इसमें कर सकते हैं वो ये कि प्लेट A को हम नेगेटिव पोटेंशियल कर दें C के रिस्पेक्ट में। तो अब ये होगा कि जैसे जैसे हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो C से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब होगा ये कि एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के बाद जो हमारा फोटो करंट हमें मिल रहा था उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब अब कोई भी इलेक्ट्रॉन C से A तक नहीं पहुंच पाएगा। उस मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल को ही हम लोग कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसकी स्टडी भी हम लोग इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट फोटो करंट को कैसे इफेक्ट करेगी। जो
लाइट मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट हम इंसिडेंट करा रहे थे प्लेट सी पर, अगर उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो क्या होगा? तो हम लोग अपने पुराने सेटअप में वही ए को पॉजिटिवली कनेक्ट किया है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो सी से एमिट हो उसको वो अट्रैक्ट करे, और अल्ट्रावायलेट रे जो हम उस पर इंसिडेंट करा रहे थे, जो लाइट इंसिडेंट करा रहे थे, उसकी इंटेंसिटी को हमने बढ़ाया। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इंटेंसिटी को बढ़ाने से जो फोटो करंट हमें मिल रहा था उसकी वैल्यू बढ़ रही थी। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मतलब ये कि फोटो करंट और इंटेंसिटी आपस में लीनियरली रिलेटेड है और एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों के बीच में हमें मिलती है एक स्ट्रेट लाइन। चलिए अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल इस फोटो करंट को कैसे इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल मतलब जो बैटरी लगी हुई है उसको पॉजिटिवली बढ़ाएंगे, मतलब जो ए है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड पे कनेक्ट होगा और वो सी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा। तो जब हम लोग इसको बढ़ाते हैं तो क्या रिजल्ट्स ऑब्जर्व करते हैं, और जब हम नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हैं मतलब कम्यूटेटर की मदद से इसके पोलैरिटी को जब चेंज कर देते हैं तब नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, तब हम इसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं ये जानेंगे। तो सबसे पहले जब हमने पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाया और फोटो करंट की वैल्यू को नोट किया तो हमने देखा कि पोटेंशियल बढ़ाने से फोटो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन एक पोटेंशियल की वैल्यू ऐसी आई जिसके बाद फोटो करंट की वैल्यू बढ़ी ही नहीं। एक बार फिर से सुनिए, एक पोटेंशियल पर जब हमने पोटेंशियल को पॉजिटिवली बढ़ाया उसके बाद एक ऐसी वैल्यू आई करंट की जब करंट की वैल्यू बढ़ी ही नहीं। इस करंट को हमने नाम दिया सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट मतलब इस वैल्यू के बाद करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती। फिर अब हम बात करेंगे नेगेटिव पोटेंशियल की। अब हमने क्या किया, उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया ए को सी के रिस्पेक्ट में। अब हमने इस पोटेंशियल को धीरे धीरे इंक्रीज किया। तो हो ये रहा था जैसे जब लाइट पड़ रही थी फोटोसेंसिटिव मटेरियल सी पर तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी सबकी एक समान नहीं थी, सब अपनी अपनी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल रहे थे। अब हमने जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया तो फोटो करंट की वैल्यू कम होनी शुरू की, और वो तब तक कम हुई जब तक उस नेगेटिव पोटेंशियल ने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर दिया। तो इस रिजल्ट से हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं नेगेटिव पोटेंशियल के द्वारा, और इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है K max इज इक्वल्स टू EV0। V0 हुआ हमारा नेगेटिव पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसपे वो लास्ट या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन रुक गया था, वो पोटेंशियल। E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और K मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मतलब अभी हमने जाना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो रिटार्डिंग पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल की एक मिनिमम वैल्यू है जिसपे फोटो करंट जीरो हो जाता है। अब हम ये जानेंगे इंसिडेंट रेडिएशन पड़ रहा था उस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, अगर उसकी हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो उस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा। तो हमने ये किया कि हमने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ध्यान से देखा और उसकी जो लाइट पड़ रही थी एक प्लेट पे उसकी इंटेंसिटी को हमने चेंज करना शुरू किया और स्टडी किया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे या रिटार्डिंग पोटेंशियल पे हमें क्या चेंज मिल रहा है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। मतलब या तो कम इंटेंसिटी की लाइट आ रही है या फिर ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉपिंग पोटेंशियल हर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए बराबर ही रहेगा।
ये जाना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर तो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर और डिपेंड करता है कि जो एमिटर प्लेट है उसका मटेरियल क्या है। मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें और एमिटर प्लेट के मटेरियल को कांस्टेंट रखें, उसके बाद इंटेंसिटी को चेंज करें, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंटेंसिटी के साथ चेंज नहीं होगी, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होगी। और अगर हम उस प्लेट के मटेरियल को चेंज कर दें तो उसके साथ भी चेंज होगी। तो आइए हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी पर को चेंज करने से इस पे क्या इफेक्ट आता है। तो अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा। इंटेंसिटी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसे करती है। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को सेम रखें और फ्रीक्वेंसी को बदलते रहें, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा नेगेटिव या रिटार्डिंग या स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब वो और नेगेटिव होती जाएगी, जैसा कि हम लोग इस ग्राफ में देख सकते हैं। इस रिजल्ट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होगी इंसिडेंट रेडिएशन की, मतलब अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ाएंगे तो उस फ्रीक्वेंसी के अनुसार ही जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। याद करिए K max इज इक्वल टू EV0। तो इस फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी और इस वैल्यू के बढ़ने से जो हमें एक्स्ट्रा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना होगा वो बढ़ेगा, मतलब वो नेगेटिव साइड में और चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने ये जाना कि हम ये कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। अब हम लोग जानेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उस इंसिडेंट रेडिएशन की जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाए या इजेक्ट हो जाए। हमने ये देखा था शुरू में ही कि हर मेटल का अपने इलेक्ट्रॉन हर फ्रीक्वेंसी पे इजेक्ट नहीं कर रहा था। हर मेटल के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जरूरी थी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो मेटल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है, उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, या फिर ये बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0। तो चलिए जान लेते हैं हमने अपने लेक्चर में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा कि फोटो करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात हमने सीखी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, मतलब इंटेंसिटी को चाहे जितना बढ़ाएं या कम करें, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जिस इलेक्ट्रॉन की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगी। और चौथी चीज है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में अभी हम लोगों ने जाना, वो हर एक मेटल के लिए, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ये है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे ही किसी मेटल की सरफेस पे लाइट डाली वैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, इसमें कोई भी टाइम का डिफरेंस नहीं होता है। अगर हम लोग वेव थ्योरी के अनुसार चलें तो होना ये चाहिए था कि पहले लाइट किसी भी मेटल पे गिरती, किसी की मेटल की सरफेस पे गिरती, फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते, फिर एब्जॉर्ब करने के बाद फिर निकलते। लेकिन यहाँ पर यह देखा गया कि इन दोनों प्रोसेस के बीच में, मतलब इंसिडेंस और एमिशन के बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं है। और इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि लाइट बनी है क्वांटम ऑफ एनर्जी से, और उस एनर्जी, क्वांटम ऑफ एनर्जी का नाम हम लोगों ने रखा फोटोन।
तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और अगले वीडियो में हम जानेंगे आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए।